हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं कोडलर के इस नए सीरीज में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इमेज प्रोफाइल व्यू के बारे में। तो पिछली वीडियो में जो है कुछ एरर आ गया था। जो भी हमारा इमेज था जो एरर टेबल में है वो हमारा जिसका रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो उसी में जा करके उसी के रो में जा करके जो है इमेज स्टोर हो रहा था। लेकिन हमको क्या करना है, जिसका जो मतलब डाटा सेव हो रहा है, जिसका नेम वगैरह सेव हो रहा है, उसी में जो है इमेज भी सेव होना चाहिए था, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम लोग पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लॉगिन सिस्टम के बारे में अभी बात करेंगे। अभी कल जो है साइन अप के बारे में पूरा बात हो गया था, लेकिन जो है मतलब वही थोड़ा सा प्रॉब्लम बच चुका था। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद जो है हम लोग काम पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आइएगा। तो मैंने यहाँ पे जो स्प्रेडशीट के बाद यहाँ पे काम किया था, देखिए यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट जो है हमारा इन्वर्टर जो है यहाँ पे डाउन हो चुका है। मैं उसको जो है ऑन कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोगों को आवाज़ जो है सुनाई न दे। चलिए, हमारा वो ऑन हो चुका है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है आगे हम लोग जो है काम कर रहे थे। यहाँ पे स्प्रेडशीट है, एक का सारा जो है रो को क्रिएट कर दिया था, है ना। उसके बाद हम लोग को क्या क्या किए थे, अपलोड मीडिया पाथ यानी क्लोरिनरी में जो है मीडिया को अपलोड किए थे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे यदि मोबाइल नंबर का टेक्स्ट ट्रू है यानी कि यदि वो उस लिस्ट में मौजूद है तो क्या करेगा, नोटिफायर शो करेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है ना। यदि वो नहीं है तो ये काम पूरा हो रहा था, है ना। ये पूरा काम यदि नहीं रहता है यानी कि यदि रजिस्टर्ड नहीं रहता है तो ये पूरा काम हमारा हो रहा था, है कि नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि यदि मान लिया कि अभी तत्काल में क्या हो कि हमारा जो क्लोरिनरी का काम है सिर्फ वही काम हो, है कि नहीं। जो हमारा क्लोरिनरी का काम है वही काम हो, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही मान लिया कि वो मोबाइल नंबर जो है उस लिस्ट में नहीं रहा, ठीक है ना, वो मोबाइल नंबर उस लिस्ट में नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरिनरी में जो है वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो है यहाँ पे ले जाएंगे और इसको ले जाने के बाद जो है यहाँ पे मतलब कि आगे की ओर काम कर देंगे। जो हमारा क्लोरिनरी अपलोडेड का जो यहाँ पे ब्लॉक्स था यहाँ पे ले जा करके उसको अटैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में देख लेता हूँ। देखिए यहाँ क्लोरिनरी मीडिया अपलोडेड, यदि ये काम हो जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे। और सेट सेल की जगह पे इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ठो और लिस्ट बना लेता हूँ इसी में आइटम। और आइटम बनाने के बाद जो है एक ठो कॉलम का नेम दे देता हूँ इमेज। ठीक है ना। जो हमने कल नेम रखा था तो मैं सारा कैपिटल में रखा था इमेज। ठीक है। तो ये यहाँ पे इमेज हो गया, सॉरी यहाँ पे स्मॉल में सारा लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपिटल में इमेज लिख लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा इमेज हो गया। और इसके बाद जो है एक ठो और जो मैं है, 1 मिनट, यहाँ पे एक ठो और आइटम ले लेता हूँ। आइटम लेने के बाद जो है यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको अटैच करता हूँ। इसमें क्या चूज कर लेता हूँ, जो हमने जो है कल प्रोफाइल व्यू का जो है वेरिएबल बनाया था उसको मैं चूज कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि जिसमें जो है जिस रो में हम लोग का नाम वगैरह रहेगा उसी में जो है आपका इमेज आएगा। लेकिन ये किसके लिए हुआ है, सिर्फ साइन अप के लिए हुआ है कि नहीं, लॉगिन के लिए भी करना ही है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन के लिए यहाँ पे अलग अलग किया गया था। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है बताया गया था, इफ साइन अप यदि वो साइन अप रहेगा तो ये काम करेगा। और जो है यदि वो क्या रहेगा, लॉगिन रहेगा यानी कि उसके अदरवाइज यदि वो लॉगिन रहेगा तो हमारा ये काम करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। और लॉगिन करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन करने के लिए काम आगे करेंगे। ठीक है ना। तो ये साइन अप के लिए हमारा काम हो चुका है। ठीक है। तो हमारा और कोई भी स्टोर वैल्यू नहीं करना पड़ता है, जैसे कि लॉगिन में कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ साइन अप में वैल्यू को जो है स्टोर करना पड़ता है। लॉगिन में क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो है टाइनी डीबी में जो है वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है, उसमें जो है एयर टेबल में डाटा को स्टोर नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था। एक स्प्रेडशीट यहाँ पे है और एक स्प्रेडशीट यहाँ पे है, तो इसको दोनों में जो है आपको इमेज का जो है ऑप्शन को लगाना पड़ेगा। हम दो बता देते हैं किस लिए है, क्योंकि जो यहाँ पे है पहला नंबर जो है यदि बिना रेफरल कोड का यूज किया है तब ये सारा चीज़ जो है स्टोर होगा, और यदि वो रेफरल कोड का यूज करेगा तो ये सारा चीज़ स्टोर होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी मैं एक जो है आपको कॉलम का नेम दे देता हूँ इमेज। ठीक है ना। और इमेज के बाद आपका जो है जो भी आपका इमेज रहेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे और आइटम को एक पढ़ा लेता हूँ इसमें वैल्यू में, और वैल्यू में जाने के बाद इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोफाइल इमेज। ठीक है। यदि वो काम होगा तो सही है, बिना रेफरल कोड के भी लॉगिन करेगा तो भी सही है, और बिना रेफरल कोड को यूज करके भी यदि साइन अप करेगा तो भी
सही है, ठीक है। अब हम लोग का काम बचा लॉगिन का, तो लॉगिन में हम लोग चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर लॉगिन में, आई होप जो ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे किस प्रकार से अभी काम किया मैंने फिर से बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि यदि वो उस लिस्ट में मोबाइल नंबर था तो क्या किए, पहले नोटिफायर एक शो किया। यदि नहीं था तो वो जितना भी काम अभी क्लाउडनरी वाला में अटैच किए हैं वो सारा काम करवा रहा था। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्लाउडनरी में मीडिया को अपलोड कर दिए, ठीक है ना। जैसे ही साइन अप पे क्लिक होगा और सारी चीज चेक करने के बाद जो है, मान लिया कि वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, मीडिया को जो है अपलोड कर देगा, नहीं कि इमेज को जो है वो अपलोड कर देगा। और यदि वो इमेज अपलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्लाउडनरी मीडिया अपलोडेड, जब वो मीडिया जो है अपलोड हो जाएगा उसके बाद वो चेक करेगा क्या उसके पास रेफरल टेक्स्ट भी है, यानी कि रेफरल टेक्स्ट था या नहीं था। यदि रहेगा उसमें रेफरल टेक्स्ट तो ये सारा चीज काम होगा, यानी कि सॉरी, रेफरल टेक्स्ट नहीं रहेगा तो ये सारा चीज काम होगा, उसमें जो है उसको एक भी पैसा यानी कि एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा और टाइनी टीवी में वैल्यू स्टोर होगा। सारा चीज मतलब जस्ट उसी प्रकार से है कि नहीं। और उसके बाद जो है फिर क्लियर टेक्स्ट हो जाएगा। और यदि वो रेफरल कोड का यूज करेगा तो पहले क्या करेगा, रेफरल कोड के लिस्ट में से वो चेक करेगा कि वो किसका रेफरल कोड है, उसके बाद जो है सारा काम वो करेगा और पॉइंट वगैरह सारा चीज देगा और इमेज भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम लोग आते हैं आगे की ओर और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग लॉगिन के सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए यहाँ से काम हो रहा है, यानी कि जैसे कि ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे देखिए ईफ जो है ग्लोबल चेक साइन अप रहेगा, तो ये सारा काम हो रहा था यहाँ से लेकर के ईफ से लेकर के इलीज तक के, सॉरी यहाँ पे ईफ से लेकर के यहाँ तक है कि नहीं, यहाँ तक के आपका साइन अप के लिए काम हो रहा था। अब इसके नीचे जो है यहाँ पे लॉगिन का काम हो रहा था। देखिए सबसे पहले चेक किया कि क्या वो मोबाइल नंबर जो है ग्लोबल मोबाइल के लिस्ट में जो है कि नहीं है, यदि रहेगा तभी तो लॉगिन कर पाएंगे ना हम लोग, तो इसलिए पहले वो चेक किया, ठीक ना। पहले वो चेक किया, यदि चेक करने के बाद वो ट्रू वैल्यू रिटर्न किया, यानी कि वो जो है लिस्ट में है, यानी कि लिस्ट में वो मौजूद है मोबाइल नंबर, तो पहले क्या करेगा, पासवर्ड को जो है वो गेट करेगा, ठीक है ना। यानी कि पासवर्ड को जो है सेलेक्ट करेगा कि क्या उसका पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से मिल रहा है यानी या नहीं मिल रहा है, जो मतलब कि पासवर्ड वो वहाँ पर डाल रहा है वो पासवर्ड उस डाटाबेस में है या नहीं है। यदि है तो आगे की ओर बढ़ेगा और वैल्यू को स्टोर कर देगा। वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू में आपका नेम रहेगा, ग्लोबल नेम। और ग्लोबल नेम कहाँ से मिलेगा आपको, जो मतलब कि जैसे कि आपका जो भी ग्लोबल नेम था आपके लिस्ट में, तो ग्लोबल नेम के लिस्ट हमको क्रिएट किए थे टेबल के थ्रू और उसी में जो है वैल्यू को स्टोर किए थे। ये जो हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है किस में, ये टाइनी टीवी में। एक प्रकार का प्रोसीजर है और प्रोसीजर को आगे हम लोग जो है यहाँ पे सॉरी एक इवेंट, सॉरी इवेंट नहीं, यहाँ पे जो है अलग जो है ये उसको बोल सकते हैं, आप इनपुट दिए हैं और इनपुट देने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे टाइनी टीवी में जो है वैल्यू को स्टोर किया, ठीक है ना। तो ग्लोबल नेम के लिस्ट में से सबसे पहले वो मोबाइल नंबर टेक्स्ट को चूज करेगा कि क्या वो मोबाइल नंबर है और कितने इंडेक्स पे है, तो सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसी के वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देगा। ये जो है पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ किस प्रकार से करना है, ये बहुत अच्छा से बताया था उस वक्त, ठीक है ना। इसके बाद मोबाइल नंबर को भी गेट कर लेगा, उसके बाद रेफरल कोड को भी गेट कर लेगा। और आप चाहें तो जो है एक्स्ट्रा चीज और बढ़ा सकते हैं, इसमें बैलेंस वगैरह जो है आप बैलेंस को भी गेट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रोसीजर है हमारा, प्रोसीजर के पास चलते हैं, उसमें एक इनपुट और दे देते हैं और बैलेंस और इमेज के लिए 2 इनपुट और दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टोर वैल्यू का देखिए प्रोसीजर बना हुआ है, तो इसमें एक और इनपुट दे देते हैं। तो इनपुट में जाते हैं और इनपुट यहाँ पे दे देते हैं 2 इनपुट, ठीक है ना। और इनपुट का सबसे पहले नेम लिख देते हैं बैलेंस। तो मैं बैलेंस का जो है यहाँ पे एक मिनट क्वाइन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। बैलेंस को जो है क्वाइन सिंपली लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो है दूसरा में लिख लेता हूँ इमेज, ठीक है ना। जो भी हमारा इमेज है उसको इमेज को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा 2 इनपुट एक्स्ट्रा और बढ़ गया, ठीक है ना। तो टाइनी टीवी में दो वैल्यू को और स्टोर करना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर के डुप्लीकेट करके एक और ले लेते हैं, यानी 2 वैल्यू को और स्टोर करवाना है हमको। तो नाम क्या क्या रहेगा, तो नाम रहेगा सबसे पहले बैलेंस। तो बैलेंस का देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है आपको नेम जो है जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। तो मैं बैलेंस को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेफरल की जगह पे बैलेंस के टैग में जो है आपको बैलेंस का जितना भी बैलेंस है यूजर का वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट पहले सबसे पहले डाल देते हैं हम लोग। तो इनपुट डालने के लिए और नीचे आइए और यहाँ पे देखिए 2 इनपुट और
जगह खाली हो चुका है। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सेलेक्ट लिस्ट आइटम, लिस्ट कौन सा रहेगा, तो लिस्ट रहेगा ग्लोबल बैलेंस, ठीक है ना। ग्लोबल बैलेंस में से चूज करेगा और यहाँ पे सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि इंडेक्स निकालने के लिए सारा चीज़ काम किया गया है, ठीक है। तो ग्लोबल बैलेंस में से वो चूज करेगा कॉइन को। उसके बाद डुप्लीकेट फिर से करते हैं और इमेज को भी ले लेते हैं। और इमेज में जाने के बाद ग्लोबल जो हमारा 1 मिनट, इमेज को तो हम लोग गेट नहीं करवाए हैं अभी तक। जो है एयरटेबल से हम लोग इमेज को गेट नहीं करवाए थे। सबसे पहले एयरटेबल को इमेज से गेट करवा लेंगे, इसके बाद हम लोग जो है लिस्ट को यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले ऊपर में एयरटेबल से जो है इमेज का जो हमारा डाटा है उसको हम लोग गेट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइएगा, तो जहाँ पे इंडेक्स हम लोग ने 0 किया था वहाँ से फिर से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी हो गया। इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और डुप्लीकेट करने के बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो इमेज नाम का जो हमारा कॉलम है उसको हम लोग गेट करने वाले हैं। तो इमेज सारा कैपिटल में लिखा रहा है ना, हाँ इमेज, ठीक है। इसको हम लोग गेट करना चाहते हैं। जब वो गेट हो जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट मैं इसको क्या करता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सही से। तो जब हमारा वो गेट हो जाएगा तो इलीफ एंड इलीज का जो ऑप्शन है हमारा उसको यूज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं, इलीफ एंड ई, ठीक है ना। जब वो गेट हो जाएगा तो चेक करेगा क्या वो वैल्यू कितना है। यदि 5 रहेगा तो क्योंकि ऑब्वियस बात है जब यहाँ पे 4 पहुंच चुका है तो 4 + 1 5 ही हो जाएगा। तो यदि वो 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एक वेरिएबल में हमारा जो है डाटा यानी कि लिस्ट जो है एक सेट हो जाए। तो मैं एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, और नेम की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, उसका इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इमेज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखा रहा है इमेज, ठीक है ना। तो इमेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट को ले लेते हैं। एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हो चुका है। हम लोग चलते हैं यहाँ पे और उस वेरिएबल में हम लोग जो है लिस्ट को सेट कर लेते हैं कि हाँ यदि वैल्यू वो मिलेगा तो इसी वेरिएबल में हमारा वो स्टोर हो जाएगा, इसी टेम्परेरी वेरिएबल में जो है हमारा स्टोर हो जाएगा वैल्यू। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यूज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, जो ग्लोबल इमेज का हम लोग वेरिएबल बनाए हैं वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल इंडेक्स को हम लोग को फिर से 0 करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम लोग पहले किए थे। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स को क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ। और जो है इसके बाद हमारा जो ये प्रोसीजर था हमारा ए वाला हमारा आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा चीज हो चुका है किसके लिए, तो हमारा जो है इमेज को गेट करने के लिए हमारा ये काम चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है अब क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग को इमेज भी मिल गया है, यानी कि इमेज का भी लिस्ट मिल गया है। तो मैं यहाँ पे जाकर के क्या करता हूँ, इमेज ग्लोबल इमेज का जो हम लोग ने लिस्ट में से जो है डाटा को उसको गेट कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया, इमेज भी मिल चुका है। हम लोग चलते हैं टाइनी टीवी में और टाइनी टीवी में वैल्यू को जो पहले स्टोर कर लेते हैं, यानी लॉगिन के लिए जो हम लोग काम कर रहे थे उसको हम लोग पहले स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं रेफरल बैलेंस, यहाँ पे रेफरल की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, इमेज को लिख लेता हूँ क्योंकि इमेज टैग देना चाहता हूँ इमेज के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबल रेफरल की जगह से कहाँ से जाना पड़ेगा आपको, ग्लोबल, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको इमेज में, ठीक है। तो ग्लोबल इमेज आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्लोबल इमेज, सॉरी नहीं, यहाँ पे ग्लोबल इमेज नहीं, यहाँ पे आपको इमेज यानी कि जो ए इनपुट दिए हैं उसी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में हम लोग यहाँ पे आपको ग्लोबल इमेज पहले से दे दिए हैं। अब वो इनपुट यहाँ पे आकर के काम करेगा। इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया है पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो जो है आप लोग देखते रहिए, लगातार वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। हमारा लॉगिन के लिए भी काम हो चुका है और साइन अप के लिए भी काम हो चुका है, ठीक है। अब लॉगिन में एक चीज और हमारा छूट चुका है, क्या कि जब वो जैसे ही डाटा को डालेगा, यानी कि जैसे ही वो मतलब मोबाइल नंबर डालेगा उसके बाद जस्ट ही वो चेक हो जाएगा, यानी कि बिना क्लिक किए हुए ही वो डाटा सारा चीज चेक हो जाना चाहिए कि हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारा देखना पड़ेगा कि लॉगिन सिस्टम में जो है हमारा चेक बॉक्स जो है मोबाइल का, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स जो है मोबाइल का, वो क्या नाम है उसका। तो लॉगिन में चलते हैं, इसका विजिबिलिटी जो है ऑन कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट बॉक्स जो है क्या है, तो मोबाइल नाम से, मोबाइल 1 नाम से जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसका विजिबिलिटी जो है अभी ऑफ कर देता हूँ, पूरा लॉगिन सिस्टम का जो है यहाँ पे, और जो हमारा साइन अप सिस्टम है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में। अब ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद एक ठो आप जाइएगा यहाँ पे लॉगिन के अरेंजमेंट में, तो आप लोगों को मोबाइल 1 के नाम से जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे जो एक ब्लॉक मिल जाएगा लोस्ट फोकस। इसके बारे में जो है आपको जो है जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के जो है कंपोनेंट के
ट्यूटोरियल दिए थे, तब आप लोगों को बहुत अच्छा से बताया था इसके सारे ब्लॉक्स के बारे में, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, ठीक है ना। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपका प्लेलिस्ट का नाम होगा कोडलर ऑल कंपोनेंट, ठीक है ना, उसी में से आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग यदि लोस्ट फोकस का मतलब होता है जब वो उस टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग हट जाएं, जब हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स से हट जाएंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले वो मोबाइल नंबर को चेक करेगा, ठीक है ना। ऐसे तो मोबाइल नंबर यहाँ पर भी चेक करा है, जैसे कि यहाँ पे पहले वो चेक किया उस लिस्ट में, और यदि उस लिस्ट में मौजूद है तो आगे काम करने दिया, अदरवाइज वो नोटिफायर यहाँ पर शो कर दिया प्लीज साइन अप, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यदि आपको यदि लगता है तो आप यहाँ पे जो है मतलब कि इसको काम करके नहीं कर इस काम को नहीं करके यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। आप इसको डुप्लीकेट करके जो है आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगाने के बाद ये सारा चीज़ जितना है, ये सारा चीज़ को मैं अभी नहीं छेड़छाड़ करने वाला हूँ, यानी कि जो है ये सारा चीज़ जो है नहीं करने वाला हूँ, यानी कि ये सारा चीज़ जब ये काम होगा तभी होगा। और हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इमेज को शो करवाना है। यदि वो मोबाइल नंबर उस लिस्ट में है, ठीक है ना, यदि वो मोबाइल नंबर उस लिस्ट में है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वो इमेज जो है हमारा उसको हम लोग शो करवाएंगे। तो सबसे पहले डिजाइनर पार्ट में चलते हैं, और यहाँ पे जो ए वाला जो सारा चीज़ काम किया है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट, कॉपी इमेज नहीं, कॉपी कार्ड व्यू, ठीक है ना। तो कॉपी कार्ड व्यू, कॉपी प्रोफाइल इमेज, सॉरी कॉपी प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पे साइन अप में चलते हैं। साइन अप को जो विजिबिलिटी है ऑफ कर देते हैं, और लॉगिन में चलते हैं और इसका विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे जाकर के इसको जो है पेस्ट करने वाला था, क्योंकि जो है इसके ही जैसा एक ठो और हमको बनाना था। तो मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट, दोनों आएगा साथ में तो ही सही रहेगा। तो कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि लॉगिन में भी हमारा जो है इमेज व्यू हमारा आ चुका है, ठीक है ना। हम लोग को देखिए नीचे की ओर जो है हमारा कुछ जो है मार्जिन वगैरह छूट रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जा करके जो है हमारा साइन अप में जितना जो हमारा था स्पेस वगैरह वो सारी चीज़ को मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे तो स्पेस एक भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन में स्पेस दे देता हूँ कुछ, ठीक है ना। तो मैं लेआउट में जाता हूँ, जनरल में जाता हूँ, और यहाँ पे जा करके एक स्पेस दे देता हूँ, सॉरी 1 मिनट, स्पेस दे देता हूँ, इसका हाइट ले देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है ना। तो 1 मिनट, 20 पिक्सल, तो हमारा 20 पिक्सल का हो चुका है। और उसके बाद भी यदि आपको मार्जिन कुछ छूट रहा है तो आप यहाँ पे जो है सही से सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ साइन अप का, और सिर्फ लॉगिन का ही विजिबिलिटी अभी ऑन रखता हूँ। फिर भी देखिए आपका मार्जिन यहाँ पे बचा हुआ है। तो देख लीजिए आपका जो है लॉगिन साइन अप में जो है यहाँ पे मतलब कि जो साइन अप का जो हाइट था कितना है, तो 440 हाइट था यहाँ पे, 440 पिक्सल। तो लॉगिन का कितना है, 390 है। तो मैं क्या करता हूँ, 440 पिक्सल इसको भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कुछ चेंजेज आए, तो देखिए आपका देखिए चेंजेज आ चुका है, यानी फुल स्क्रीन में आपको आ चुका है। दोनों का जो है अरेंजमेंट का जो हाइट है वो दोनों का सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जो है ये हमारा लॉगिन में भी ये आ चुका है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही वो नंबर डाले उसके बाद वो नंबर को चेक करेगा, और यदि नंबर वो डाटा लिस्ट में रहेगा तो उसका इमेज जो यूजर है उसका इमेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डालेगा, और पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जो है ये हमारा चेक कर दिया है, यानी कि यदि वो ट्रू रहेगा तो क्या होना चाहिए, इमेज हमको चेंज होना चाहिए। तो लॉगिन इस साइन अप को जो है अभी कोलैप्स कर देते हैं, और लॉगिन को ओपन करते हैं। और लॉगिन को ओपन करने के बाद जो इमेज कॉपी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पिक्चर को ले लेता हूँ, और पिक्चर को लेने के बाद जो है हमारा जो हमारा लिंक रहेगा, यानी कि ग्लोबल इमेज का, वही हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट आइटम लिस्ट है ना, तो ये वाला हमको लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जा करके यहाँ पे ग्लोबल इमेज का जो हम लोग वेरिएबल बनाया था वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ग्लोबल इमेज को डायरेक्ट वो ऑनलाइन जो है वहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एक काम होगा, ठीक है ना, जब लॉगिन पे क्लिक होगा तब एक काम होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, अभी सिर्फ जैसे ही लोस्ट फोकस होगा तो हमारा सिर्फ नंबर को चेक करेगा, और यदि वो नंबर रहेगा उसमें तो क्या करेगा, वो इमेज को शो करवा देगा। बाकी और उसका कुछ काम नहीं है। इमेज को मैं हटा देता हूँ ऑप्शन को, और बाकी सारे जितने भी ऑप्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे काम हो चुका है। देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। तो आई होप जो है सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये पूरा काम भी हो चुका है। आप चलते हैं हम लोग टेस्ट पे, और टेस्ट पे जाने के बाद जो है हम लोग सारा चीज़ काम करते हैं। तो मैं ब्लॉग को जो है यहाँ पे हटा देता हूँ, और ताकि इधर जो है हमारा कैंपेनियन जो है यहाँ पे रहे, ठीक है। तो हमारा कैंपेनियन कनेक्ट हो चुका है। तो हम लोग सिंपली जो है
यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑन कर लेते हैं हम लोग मोबाइल का, और मोबाइल का हमारा रिकॉर्डिंग जो है ऑन हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग इसके यूज करके जो है हम लोग साइन अप करने वाले हैं, और साइन अप करके देखने वाले हैं कि जो है किस प्रकार से वर्क करता है, इमेज को जो है स्टोर कर पाता है या नहीं कर पाता है, या कि जो है गलत है या कहीं पे एरर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यूजर में जाता हूँ, और सॉरी यहाँ पे पहले इमेज में जाता हूँ, और इमेज में जाने के बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज को। जैसे कि मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यूजर नेम हमारा हो जाएगा क्या, तो हमारा यूजर नेम हो जाएगा अभिषेक, ठीक है ना। तो मैं अभिषेक जो है नेम को जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसके बाद जो है मोबाइल नंबर हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो हमने ऐड कर दिया है, और इसको जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक अलग नंबर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको जो है चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और पासवर्ड में जा करके मैं अभी लिख देता हूँ, और इसमें भी जा करके अभी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अभी नॉर्मल बिना रेफरल कोड को यूज किए हुए ही हम लोग जो है यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको जो है कुछ कुछ रिकॉर्ड जो है डिलीट रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये भी जो है डिलीट रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका है। हम लोग का रेफरल कोड कितना है 2816 है, लेकिन मैं अभी रेफरल कोड को यूज नहीं करने वाला हूँ। अब क्या करते हैं, हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो देखिए धीरे धीरे जो है डाटा को गेट कर रहा है, उसके बाद फेच करेगा, यहाँ पे डाटा जो है ऐड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे हट चुका है, और यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो आ चुका है एक अलग से रेफरल कोड के साथ में, ठीक है। तो यदि इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इमेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो है एक बार रेफरल कोड को यूज करके हम लोग साइन अप कर लेते हैं, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो है यहाँ पे यूजर में जाना पड़ेगा, 1 मिनट, और यहाँ पे एक ठो इमेज को और लेना पड़ेगा। दूसरा इमेज जो है मैं ले लिया हूँ, और अभिषेक के नाम से जो है अभी के नाम से ले लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से नंबर ले लेता हूँ, और नंबर लेने के बाद जो है इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे 56, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ABHI, ठीक है ना, ABHI अभी लिख रहा है, ठीक है। रेफरल कोड को भी यूज कर लेता हूँ। रेफरल कोड हमारा क्या है, 5085, ठीक है ना। तो मैं 5085 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5085 हमारा ये रेफरल कोड हो गया। हम लोग क्या करते हैं, साइन अप करने वाले हैं, और साइन अप करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू जो है सही से स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, जब हम लोग रेफरल कोड को यूज कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक जो है वैल्यू एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद बिना पासवर्ड और बिना जो है जो भी नेम वगैरह का, ठीक है ना। तो ये किस लिए हो रहा है, मैं इसको देखना पड़ेगा। मैं इसको जो है अगली वीडियो में जो है फिक्स कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी जो है सारा चीज़ वो गेट किया। यहाँ पे 100 वैल्यू उसको मिला, जिसका रेफरल कोड हम लोग ने यूज किया था उसका भी मिला। और यहाँ पे इमेज की बात करते हैं तो इमेज भी हमारा जो हमने अपलोड किया था वही इमेज हमको मिला है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और हमने जो है यहाँ पे देखिए कुछ गलत है, जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ जो है क्लियर हो जा रहा है, लेकिन इमेज का जो इमेज है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लियर का प्रोसीजर बताए थे, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। 1 मिनट, प्रोसीजर में यहाँ पे देखिए क्लियर टेक्स्ट का जो प्रोसीजर है उसमें जाकर के आप नॉर्मल क्या करेगा कि जो यहाँ पे जो है इमेज है ना, इमेज कॉपी तो नहीं है, लॉगिन का चीज़ है। और लॉगिन में नहीं जाकर के साइन अप में जाना है आपको, और साइन अप को एक्सपेंड करके इमेज में जाकर के जो है पिक्चर में जाइएगा। और पिक्चर में जाने के बाद जो हम लोग जो है एसेट में जो वैल्यू हम लोग डाले हैं, यानी कि एसेट में जो पिक्चर हम लोग डाले हैं उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एसेट में जाइए, और एसेट में जाने के बाद यहाँ पे इसको जो है टेक्स्ट में जाइए। और 1 मिनट, मैं एसेट में अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए यूजर PNG है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, और कॉपी करके इसको नेम को पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा मतलब कि वो लॉगिन हो जाएगा तो हमारा ये यूजर PNG शो करेगा, अदरवाइज जो हमारा यूजर का सॉरी जो हमको सिलेक्शन रहेगा वही शो करेगा, ठीक है। तो आई होप जो ये वीडियो है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, और ऐसा चीज़ हमारा समझ में आएगा किस प्रकार से जो है इमेज प्रोफाइल व्यू को जो है डाटाबेस में जो है डालते हैं, और किस प्रकार से उसको वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का काम बचा सिर्फ नीचे की ओर एक काम और बचा है। यहाँ पे जो टाइनी टीवी है, टाइनी टीवी में वैल्यू हम लोग जो है स्टोर नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो टाइनी टीवी में जा करके हम लोग को वैल्यू भी स्टोर करवाना पड़ेगा। कल इसके बारे में सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।